दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक और बयान दिया जाता है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी से खुश नहीं हूं और उन्हें पता है कि मुझे खुश करना जरूरी है। तो हम कुछ बिंदुओं पर आज देखने वाले हैं कि भाई ऐसा इस बयान के पीछे की क्या प्रासंगिकता है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, क्या कहानी है, सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानिए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक मकसद है कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मुझे अमेरिका को ग्रेट बनाना है। कैसे बनाना है कि भाई अमेरिका का पैसा अमेरिका में रहे। जैसा हम जानते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे जो देश हैं कि जो अमेरिका से व्यापार करके फायदे में रहते हैं, मुनाफे में रहते हैं। जैसे कि भारत भी अमेरिका से व्यापार करके $40 बिलियन कमाता है। तो वो चीज उनको खटक रही है कि भाई ये हमसे ठीक है व्यापार करके कमाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है कि चलो ठीक है हम ये ट्रेड डील से ये हमारे साथ ये सरप्लस में है, लेकिन हम इनको F-35 दे देंगे, हम इनको कोई ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट दे देंगे ताकि ये वो हमसे खरीद लें और जो हम इनका $40 बिलियन जो प्रॉफिट में वो लगभग बैलेंस सा हो जाए। ऐसी चीजें करता रहता है। तो अब क्या है, लेकिन अब की कहानी ये है कि ट्रंप बेचना चाह रहे हैं F-35, ट्रंप बेचना चाह रहे हैं GM क्रॉप्स, ट्रंप बेचना चाह रहे हैं मक्का और नॉन वेज मिल्क, इस तरह की चीजें बेचना चाह रहे हैं कि भाई अमेरिका में मक्का खूब सारा होता है। तो सबसे पहले ये जानिए भाई GM क्रॉप क्या है। GM क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिनको मतलब कृत्रिम रूप से बनाया गया है, उनमें आर्टिफिशियल रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो डाला जाता है ताकि वो और अच्छा उनका गुण निकल कर आए। दोस्तों ये ठीक है भाई, आप इसमें आप गुण तो उसमें डाल रहे हो, विटामिन डाल रहे हो, मिनरल्स डाल रहे हो, जो भी ठीक है, लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकते हैं शरीर पे। तो हम उन चीजों से डरते हैं। हमारे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें अलाउ है नहीं, फसल अलाउ नहीं है, फल वगैरह कुछ भी चीजें अलाउ है नहीं, सरकार अलाउ नहीं करती, क्योंकि हम उसके लॉन्ग टर्म में उसके नकारात्मक प्रभाव से हम डरते हैं, हमको पता नहीं क्या हो सकता है। दूसरी बात नॉन वेज मिल्क, तो भारत में ही दूध खूब है और नॉन वेज मिल्क की आप यदि बात करते हो तो नॉन वेज मिल्क का मतलब क्या कि वहाँ की गायों को जो दूध देती हैं उनमें चारे के साथ, घास के साथ वो लोग नॉन वेज कंटेंट में ला देते हैं ताकि उसमें प्रोटीन की सप्लाई वगैरह और अच्छी हो जाए। इस तरह के वो काम वो लोग करते हैं। तो वो हम भी उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर सकते, हमारे तो धार्मिक भावना दिक्कत हो सकती है, तो हम लोग उसको नहीं कंज्यूम कर सकते। तीसरी बात मक्का, तो मक्का के साथ ये डील हो सकती है भाई मक्का हम ग्रीन फ्यूल करना है, जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग बोलते हैं, तो एथेनॉल बनाने के काम में आ सकता है मक्का, तो हम उसके साथ जरूर डील पे कर सकते हैं। तो अमेरिका का यही है भाई, आप तीनों चारों में से कोई चीज तो आप लो, या तो आप F-35 ले लो, या फिर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के बारे में कोई डील कर लो, चाहे तो आप नॉन वेज मिल्क के बारे में कर लो, लेकिन तो तीनों चारों चीज ऐसी है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है और भारत उनको नहीं चाहता कि भाई हमारे हो, इसीलिए ट्रेड डील अटकी हुई है और वही बार बार खटक रही है। इसीलिए दोबारा ट्रंप ने ये बात करा कि भाई हम तुम पे 500% टैरिफ लगाएंगे। उसको मतलब है कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाना है। चाहे तो हम तुमसे ट्रेड करके कमाएं, चाहे तो हम तुमसे टैरिफ लगा के कमाएं, चाहे तो हम कैसे भी करें, हमको हमारा पैसा हमारे पास रहना चाहिए। जिस तरह से हम भारत वाले बात करते हैं कि भाई हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, कि भाई हम 85% बाहर से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से काम करो भाई, आप हरित ऊर्जा पे अच्छा काम करो तो हमें उस चीज का कम जरूरत पड़े, हम उसको बाहर से नहीं खरीदें। इस तरह के काम भारत करता आ रहा है, तो यही बात अमेरिका भी कर रहा है भाई, यहाँ के लोगों को मैक्सिमम फायदा हो। बाहर के लोग यहाँ पे आके कमा रहे हैं, बाहर के लोगों पे यदि पैसा जा रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है और इस तरह से अमेरिका में फायदा नहीं होगा। ये सारी बातें कर रहा है। F-35 की बात है, वो बोलता है भाई F-35 ले लो, उनका जो काफी अच्छा जेट वो लोग बताते हैं, लेकिन हमने देखा कि केरल में वो 1.5-2 महीने पड़ा रहा, वो खराब ही पड़ा रहा, उसमें कुछ सही हुआ ही नहीं, फिर भी उसको एस्कॉर्ट पता नहीं कैसे कैसे करके उसको पहुंचाया गया। देख रहे हैं हम कई जगह वो क्रैश भी होता हुआ दिख रहा है, तो वो उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि उससे आधे दाम पे हम रशिया से सुखोई Su-57 खरीद सकते हैं, हम फ्रांस से रफाल भी लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो हमें कहीं भी उसके साथ डील में कुछ फायदे वाली चीज़ है नहीं, इसीलिए भारत उनको बार बार अटका रहा है। और बार बार भाई ट्रंप बार बार बोलते हैं कि भाई उन्होंने मेरे को फ़ोन नहीं किया, फ़ोन कर रहे हैं, वो अलग आदमी अलग ही खेल रहा है, उसके ईगो वॉर पे आ गया ये बात कि भैया मुझे ईगो के सामने आएगा ना जो भी मैं उसको लपेटूंगा। भाई हमें पता है भाई पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा ताकतवर या फिर जो सबसे ज़्यादा वेल्थी जो देश है वो अमेरिका है, सीधी सी बात है। अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो ग्रीनलैंड में वो बात करता है, वेनेजुएला में वो ये काम करके आया है, ईरान में करता है, जो भी वो अपना एक तरीके से सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो मैं हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर, तुम तो कुछ भी नहीं, तुम तो बोल भी नहीं पाओगे। इस तरह की बातें वो लोग कर रहा है, इसीलिए हमारे बीच में ट्रेड डील नहीं हो रही, वो खटक रहा है अमेरिका को कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कत ही है। यही सब बातें हैं, इसीलिए वो बोल भी रहा है
कि भाई मोदी जी मैं मोदी जी से खुश नहीं हूँ और उन्हें पता है कि मुझे खुश करना जरूरी है, इस तरह के वो बयान देता जाए। क्योंकि भाई भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है क्योंकि भारत को सस्ता पड़ रहा है। भारत अपने क्या खुद के हित नहीं देख सकता क्या? भारत के अपने हित हैं, जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से लपेटेंगे। 2-4 साल पहले हमें ईरान से मिलता था, रशिया से हमारा ट्रेड काफ़ी कम था इस पेट्रोलियम ने, लेकिन हमने जब यहाँ से इनके सैंक्शन लगे, यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ, तो वहाँ से हमने फिर खरीदने लगे क्योंकि भाई कोई और देश तो खरीद नहीं रहा, तो रशिया का तेल हम खरीद रहे हैं। इस तरह की चीज़ें होने लगे, बस यही बात है।